जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर लोन एनपीए हो चुका है तो अब एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। काफी सारे हमारे भाई हैं जिनको रिकवरी वालों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आप एक ईएमआई पे कर दो या फिर 1000, 500, 100, 200 रुपए की पेमेंट अपने लोन में करवा दो, वरना आपका लोन एनपीए हो जाएगा, आपका लोन लीगल में चला जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा फलाना ढिमकाना पता नहीं हजार तरीके की बातें रिकवरी वालों के द्वारा करी जाती है। आज मैं उसी की सच्चाई बताने वाला हूं कि रिकवरी वाले लोन एनपीए होने से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं और क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम उन लोगों को होती है कि आपका लोन एनपीए वो लोग नहीं होने देना चाहते। कई तो ऐसे भाई हैं जिनके लोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे रिकवरी वाले खुद से पेमेंट कर देते हैं। समझ रहे हो? मतलब वो लोग खुद से पेमेंट डाल देंगे। हमारे अभी एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, 27,000 रुपए की पेमेंट उनकी कर दी गई। ठीक है, आज ही की बात बता रहा हूँ मैं। आईडीएफसी बैंक के द्वारा रिकवरी एजेंट करता है, वैसे तो बैंक तो करता नहीं है खुद से। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट ने 27,000 रुपए की पेमेंट कर दी। एजेंसी ने करी हो या फिर एजेंट ने करी हो, क्यों करी गई? देखो, इन लोगों का मेन मोटिव है आपका एनपीए रोक देना। क्यों रोक देना है एनपीए? एनपीए एक्चुअली में आप लोगों को लगता होगा कि अनसिक्योर लोन के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होती होगी। देखो, सिक्योर लोन में तो एनपीए बुरी बात होती है क्योंकि उसके बाद उनके लीगल के दरवाजे खुल जाते हैं। खुल तो देखो अनसिक्योर में भी जाते हैं कि आगे चल के कोई केस वगैरह वो लोग कर सकते हैं एनपीए होने के बाद आपके खिलाफ। ठीक है, लेकिन अनसिक्योर लोन में केस होता नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का केस हो। बहुत कम चांस है, मतलब 100 में से एक दो चांस है, बहुत मुश्किल से। ठीक है, अब होता क्या है, बट आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे पहला दरवाजा जो खुलता है आप लोगों के लिए, वो खुलता है सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, जब तक आपका लोन एनपीए नहीं होता तब तक आपके लिए लोन की सेटलमेंट नहीं हो सकती। तब तक बैंक सोचता है कि भाई साहब इस लोन से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। समझ गए? लेकिन जैसा ही लोन एनपीए हो जाता है वैसे बैंक अपने पैसों को भूल जाता है, एक तरीके से मतलब कह सकते हो। नॉर्मली वो इसको सेटलमेंट की कैटेगरी में डाल देता है और आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो एनपीए है वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, समझे? अभी तक आपका जो लोन था वो एनपीए नहीं था, तब तक आप एक परफॉर्मिंग एसेट थे, मतलब एक ऐसा सामान जो बैंक को कमा के दे रहा है ना। बट जैसे ही एनपीए हुआ तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, मतलब एक ऐसा सामान या फिर एक ऐसी वस्तु, ठीक है, नॉर्मली कह सकते हो तुम। ठीक है, जो जिससे अब कोई कमाई नहीं हो रही है और उल्टा नुकसान और हो रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि बैंक ने रिकवरी को दे रखा है केस आपका, उसको कुछ पैसे जाते होंगे। अगर कोई लीगल नोटिस भिजवाया होगा तो लीगल फर्म को भी पैसे देने पड़ रहे होंगे। ठीक है, और आगे चल के प्रेशर भी बनता है, जैसे मार्च एंड में, हर साल के मार्च के एंड में 31 मार्च तक, उससे पहले पहले हर बैंक को अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को, आरबीआई को और क्या कहता है और डिपॉजिटर जितने होते हैं उन सबको डाटा देना होता है कि हमारा लोन कितना है, हम मतलब हमारे जो एनपीए की परसेंटेज है वो कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एनपीए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला है। अब लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक नए डिफॉल्टर थे, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने हमसे कॉल बुक करी, बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा बताइए क्या हुआ। कह रहे सर एनपीए 4 दिन पहले होने वाला था मेरा लोन। ठीक है, बट मैंने अभी जस्ट 2,000 रुपए की पेमेंट करी है कल। मैंने बोला 2,000 रुपए की पेमेंट आपने क्यों करी है? ठीक है, तो कह रहे सर हो क्या रहा था कि अभी तक जितने मेरे रिकवरी एजेंट थे वो मेरा लोन एनपीए नहीं होने दे रहे थे, वो अभी तक पेमेंट कर रहे थे खुद से थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बट अब उनके पास फंड का इशू चल रहा होगा तो उन्होंने बोला कि आप पेमेंट करो वरना एनपीए हो जाएगा। तो मैंने बोला एनपीए हो जाने दो, एनपीए हो जाने में क्या दिक्कत है? कह रहे सर फिर आगे चल के लीगल केस में चला जाएगा ना, उसके बाद तो मेरे को पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ब्रेन वॉश करा जाता है रिकवरी वालों के द्वारा, आप समझो। तो मैंने उनको जब पूरी बात समझाई कि भाई साहब 4 महीने से आप अपना लॉस कर रहे हो, हर महीने जो आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे हो ना, वो आपका एनपीए रुक रहा है और आपका जो केस है वो 4 महीने पीछे जा चुका है। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि राइट ऑफ होने वाला होता है, अच्छा खासा ऑफर मिलने वाला होता है 10 से 15, 20% का लोन सेटलमेंट में, वहां पर वो लोग एक ही ईएमआई की पेमेंट कर देते हैं। और क्यों करी जाती है? रिकवरी वालों के द्वारा झांसा दिया जाता है। होता क्या है, दो तरीके से पेमेंट करवाते हैं रिकवरी वाले। अब करने को तो खुद से भी कर देता है जब इनके पास फंड होता है या फिर टारगेट पूरा करना होता है। बट जब इनके पास फंड नहीं होगा, टारगेट पूरा करने का फंड नहीं होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, दो तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है, आपको झांसा दिया जाएगा एक छोटी सेटलमेंट का, जैसे कहा जाएगा
कि भाई साहब आप एक काम करो, मैं आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर निकाल देता हूँ। वो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेजेगा, देखो आपका लेटर तैयार हो गया है, आपको इतने % का ऑफर मिलेगा, ये होगा फलाना ढिमकाना, आपको मैसेज आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका जो टोटल लोन है ना, उस पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है या 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। कई बार तो साले 200 रुपए भी बोल देंगे जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो, ठीक है। वरना 200-400 रुपए तो ये खुद से भर देते। ये बोल देंगे कि 200-400 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, अब भर दो, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अब आदमी सोचता है कि 200 रुपए भरने हैं, लोन में से बाद में से कट जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है, भर देते हैं। वहीं पर फंस गए, वहीं पर उनका महीना गया, ठीक है। वहीं पर उनका रिकॉर्ड भी खराब हो गया और एक तरीके से पेमेंट में भी काउंट हो जाता है। दूसरा एक तरीका है इन लोगों का कि ये लोग फेक सेटलमेंट आपके साथ करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आपकी सेटलमेंट 10% पे हो रही है, ठीक है। आप हो जाओगे खुश, बुरा अब करा जाएगा, आपका लेटर भी इशू करा जाएगा, लेकिन लेटर जो होगा वो मेल के द्वारा नहीं आएगा आपको, ठीक है। वो या तो कोई रिकवरी वाला आपको घर पे इन हैंड देके जाएगा, ठीक है, या तो आपको ऐसे व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, ठीक है। अब आप पूरा लेटर देख लेना, उसमें मोहर भी होगी, सारी चीजें होंगी, फलाना ढिमकाना ये वो, बट उसके अंदर एक चीज गलत होगी। उसके अंदर जो अमाउंट होगा ना, अगर मान लो आपका 1 लाख रुपए का लोन है और 10% एक 10,000 रुपए बने, वहां पर 80,000 रुपए होगा और उसको एडिट करके बना दिया गया होगा 10,000 रुपए। आप 10,000 रुपए की पेमेंट कर दोगे, इनका हो गया काम। ये 2-3 महीने आपको परेशान नहीं करेंगे, 1-2 महीने या 2-3 महीने आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद किसी और रिकवरी एजेंसी के पास केस चला जाएगा, वो आपको फिर फोन करेगा कि पेमेंट करवाओ, पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। और आपको ये भी कह दिया जाता है कि एनओसी जो है वो आपकी 90 दिन के बाद आएगी। ऐसा कभी होता ही नहीं है। हर सेटलमेंट के बाद 15 से लेकर 30 दिन के बीच में एनओसी मिल जाती है। कईयों में तो 1 हफ्ते के अंदर एनओसी मिल जाती है, और बताओ, समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है एनपीए रोकने का और आपको डराने का। एनपीए आपके लिए अच्छी बात है, एनपीए होगा लोन, ठीक है, आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा। एनपीए के बाद देखो सेटलमेंट का ऑफर मिलता है, लेकिन उतना है नहीं जाता, 50% तक जाता है, ठीक है। आपको राइट ऑफ तक का वेट करना है, उसके 4-5 महीने के बाद राइट ऑफ हो जाएगा आराम से। और जैसे ही राइट ऑफ हो जाएगा, आपको 10 से 20% का ऑफर मिलने लगेगा आराम से। आपको सेटलमेंट करनी है, सबसे बढ़िया तरीका है सेटलमेंट करने का, कुछ मत करो, बैंक को सीधा मेल करो, लिखित बताओ कि भाई साहब मैं इतने में सेटलमेंट कर पाऊंगा, इतना मेरा फंड का बजट है, 10,000 दो भी, 10,000 20,000 रुपए जो भी आपका 10% 20% का बजट हो वो लिख दो वहां पर कि मैं इतना में सेटल कर पाऊंगा, ये तारीख होगी, ये लेटर अगर आप इशू कर सकते हो तो कर दो। राजी होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, समझे। एजेंसी कैसे सेटलमेंट करती है, जब आप बोलते हो ना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, पहले बात तो वो 10-15% बढ़ा के बताएंगे अपने टारगेट से। जब आप उस पर एग्री कर लोगे तो वो भी मेल लिखेंगे बैंक को, समझे। वहां से फिर अप्रूवल होगा, फिर आपको मिलेगा। तो दोनों जगह पे सेम चीजें ही होती हैं। तो वो आप अपने घर से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ एनपीए होना, राइट ऑफ होना कोई गलत बात नहीं है, आपकी भले की चीज है। आप लोग डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। वही बात है कि गब्बर सिंह शोले में कह के गया था, जो डर गया सो मर गया। तो मेरे भाई डरो मत, ये सब कुछ नहीं है, डर का वो है, ठीक है। रिकवरी वाले आपको डराते ही हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों को।